जो हमारे छोटे दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, उनको भी एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म 2021 में Amazon ने दिवाली सेल के टाइम पे 1.2 लाख करोड़ का बिजनेस किया था। यस, 1.2 लाख करोड़, जिसमें से 25,000 करोड़ का बिजनेस सिर्फ दिल्ली शहर से ही आया था। बट जितना बड़ा और रोजी ये फिगर साउंड करता है, उतना अच्छा ये है नहीं, क्योंकि सेलर्स की प्रोडक्ट का ऑलमोस्ट 40% कमीशन चार्ज करके दिवाली का मैक्सिमम प्रॉफिट Amazon के पॉकेट में गया था। और ऐसी ही मोनोपोलीज को ब्रेक करने के लिए गवर्नमेंट ने ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च करा है। और ONDC नेटवर्क की मदद से ही अब हर गली का किराना स्टोर और रेस्टोरेंट सिर्फ 8 से 10% कमीशन पे करके पूरी इंडिया में सेल कर सकता है। सो क्या है ONDC नेटवर्क, कैसे आप अपने स्टोर को ज्वाइन कर सकते हो, कैसे आप अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हो, और क्यों Amazon और Flipkart जो ऑलरेडी 60% मार्केट कैप्चर करके बैठे हैं, अब ONDC नेटवर्क से डर रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट। इमेजिन करिए कि आप आज नए कपड़े खरीदते हो मिंत्रा से, फिर आप एक लैपटॉप भी मंगवाते हो Amazon से, और फाइनली अपना पेट भरने के लिए आप स्विगी से फूड डिलीवरी भी कराते हो। इन तीनों प्रोडक्ट्स को अलग अलग ऐप से मंगवाने में आपका टाइम भी वेस्ट हुआ और आपको प्राइस में नेगोशिएट करने का ऑप्शन भी नहीं दिया गया। इनका मन करा तो आपको डिस्काउंट दे दिया, और इनका मन करा तो MRP के ऊपर डिलीवरी चार्जेस भी लगा के आप ही को दे दिए। हाँ, ये बात सच है कि इन प्लेटफॉर्म्स के कारण अब आपको मार्केट जाके चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि जो प्रोडक्ट्स इन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है पूरी इंडिया में सिर्फ वही प्रोडक्ट्स है और भी प्रोडक्ट्स है ही नहीं। दिल्ली के करोल बाग से लेकर मुंबई के जवेरी बाजार तक इंडियन सेलर्स के पास जो वैरायटी अवेलेबल है वो आपको इंटरनेशनली भी नहीं मिलेगी। बट प्रॉब्लम है इन सेलर्स के सामने आके आपको दिखने की, स्पेशली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। सो लेट से मेरी अपनी एक कपड़ों की दुकान है, आयुष्मान क्लोथ्स, और मैंने Amazon एंड Flipkart पे एज अ सेलर रजिस्टर करने का ट्राई करा। अगर Amazon एंड Flipkart ने मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली तो आप भी अब मेरे स्टोर से कपड़े मंगवा पाओगे। लेकिन अगर मैं इन प्लेटफॉर्म्स पे एज अ सेलर रजिस्टर नहीं कर पाया तो आपको मेरे कपड़े खरीदने के लिए मेरी दुकान पे ही आना पड़ेगा, मेरे स्टोर की फिजिकल लोकेशन पे। मैं ऑनलाइन आपको अपने प्रोडक्ट्स बेच ही नहीं पाऊंगा Amazon एंड Flipkart जैसे कंपनीज के कारण। सो ऐसे में कैसा रहेगा एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म जहां पे Amazon एंड Flipkart जैसे जायंट्स को भी अपने सेलर के प्रोडक्ट्स को बेचने की परमिशन लेनी पड़े। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे सब बराबर हो और जहां पे इंडिया के छोटे से लेके बड़े सभी सेलर्स इक्वली एक तरीके से अपने प्रोडक्ट्स बेच पाए। इसका मतलब वैरायटी भी आएगी, कंपटीशन भी आएगा, और आपको एज अ कंज्यूमर बेटर प्राइसेस भी मिलेंगे। और ऐसा ही मैजिक और प्लेटफॉर्म ONDC क्रिएट कर रहा है, जहां पे इंडिया का कोई भी सेलर अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करके अक्रॉस इंडिया बेच सकता है। एंड इवन तो ये प्लेटफॉर्म अभी एक टेस्टिंग स्टेज में है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हर बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने में लगा हुआ है इसी ONDC नेटवर्क की हेल्प से। अप्रैल 2022 में ONDC को न्यू दिल्ली एंड बेंगलुरु जैसी सिटीज में टेस्ट किया गया, और जुलाई ऑनवर्ड्स नोएडा, लखनऊ, भोपाल जैसी सिटीज में भी एक्सपैंड करना शुरू कर दिया है। लेकिन इंडिया में 1 करोड़ से भी ज्यादा छोटे किराना स्टोर्स है, जिनमें से 80% स्टोर्स का कोई भी डिजिटल प्रेजेंस नहीं है। तो ऐसे स्टोर्स को ONDC नेटवर्क पे लेकर कौन आएगा? वेल, पेटीएम एंड पेट पूजा जैसे प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी ONDC से कोलैबोरेट कर चुके हैं, और इन्हीं एप्स के थ्रू अब किराना स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स अपने प्रोडक्ट्स को ONDC नेटवर्क पे डिस्प्ले कर सकते हैं। इसका मतलब अब एक Amazon नहीं बल्कि हजारों छोटे छोटे Amazon स्टोर्स अब आपको ONDC पे मिलेंगे। और ONDC का यही पोटेंशियल देख के अब स्नैपडील जैसा ई-कॉमर्स जायंट भी ONDC से कनेक्ट कर रहा है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट और Amazon भी अब हर बिजनेस को इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो बिजनेस की ऐप हो या वेबसाइट हो। हर बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स इंडिपेंडेंटली डिस्प्ले कर पाएगा अब ONDC पे। तो ये सब तो हो गया कि आपका स्टोर ONDC नेटवर्क पे आ गया, आप वहां पे अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करके बेच सकते हो, लेकिन वो प्रोडक्ट की डिलीवरी कौन हैंडल करेगा? इंडिया के 90% बिजनेसेस के पास ऐसे कोई डिलीवरी एजेंट्स है ही नहीं कि वो अपने प्रोडक्ट एक सिटी से दूसरी सिटी में डिलीवर कर पाए। और इसी चीज का सबसे बड़ा फायदा अभी तक Amazon एंड Flipkart जैसे एप्स को मिल रहा है। बट डोंट वरी, ONDC नेटवर्क ने इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकाल दिया है। ऐसी डिलीवरीज को हैंडल करने के लिए ही अब इंडिपेंडेंट लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी कंपनीज भी ONDC नेटवर्क पे कनेक्ट हो सकती है और एक सेलर का प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प कर सकती है। तो अब मैं आपको इस पूरे ONDC नेटवर्क का इंप्लीमेंटेशन एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूं। अक्टूबर 2022 के स्टार्टिंग में बेंगलुरु में रहने वाले दीपक कुमार के स्टोर पे इस ONDC नेटवर्क का एक टेस्ट रन किया गया। दीपक बेंगलुरु के मुरुगेशपल्ली रीजन में 10 साल से एक सुपरमार्केट चला रहे थे।
थे। एक दिन उनको पेटीएम के थ्रू ONDC का एक ऑर्डर आया जिसमें 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक कस्टमर ने 50 रुपीज का एक बिस्किट ऑर्डर किया था। दीपक ने अपने ऐप में ऑर्डर के स्टेटस को रिसीव्ड से पेंडिंग में स्विच करा, अपने स्टाफ को ऑर्डर पैक करने के लिए बोला और विद इन 30 मिनट्स एक डिलीवरी एजेंट आया लोडशेयर नाम की कंपनी से। उन्होंने उस ऑर्डर को पिक करा और 15 मिनट्स में वो ऑर्डर डिलीवर भी कर दिया। और उसी दिन दीपक को ONDC के थ्रू 170 ऑर्डर्स आए थे इन टोटल। सो इमेजिन करिए इसका कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है इंडियन इकोनॉमी पे। अब ये जरूरी नहीं है कि कस्टमर ने जो सामान ऑर्डर किया था वो हर बार इस लोडशेयर नाम की डिलीवरी कंपनी के थ्रू ही डिलीवर होगा। ऑर्डर करने के टाइम ONDC आपको बाकी कंपनीज के डिलीवरी एजेंट्स भी दिखाएगा जो आपको सेम प्रोडक्ट आपके फेवरेट स्टोर से सस्ते रेट में डिलीवर करने को रेडी हो। इसका मतलब जैसे आप जोमेटो और स्विगी से अलग अलग रेस्टोरेंट से सामान मंगवाते हो वैसे आप डिफरेंट स्टोर से सामान मंगवा सकते हो, बट यहाँ पे आपको कौन सा डिलीवरी एजेंट चाहिए डिलीवरी के लिए उसका भी ऑप्शन मिलेगा अलग अलग प्राइसिंग के साथ। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को भी मिल रहा है जो कि कस्टमर को जल्दी और रीजनेबल प्राइस में ऑर्डर डिलीवर करने पे फोकस कर रहे हैं। और यही देखकर डंजो और ई-कार्ट जैसे लॉजिस्टिक्स पार्टनर ने भी ONDC नेटवर्क को ज्वाइन कर लिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये प्लेटफॉर्म अभी एक टेस्टिंग स्टेज पर है और नीति आयोग अभी प्लान कर रहा है कि कैसे वो कस्टमर्स की कंप्लेंट्स या रिफंड्स को हैंडल कर पाए। अभी तक आप एज अ कस्टमर्स मर्चेंट को रेट कर सकते हैं, एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, अपने कंप्लेंट का स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं और अगर आपका इशू सॉल्व नहीं हुआ या किसी मर्चेंट ने कंज्यूमर के साथ फ्रॉड किया तो आप इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू डायरेक्टली कंज्यूमर कोर्ट में इशू भी रेज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा आप Amazon एंड फ्लिपकार्ट पे नहीं कर सकते और इसी का बहुत बड़ा फायदा मिलता है फेक सेलर्स को। और लास्टली ONDC नेटवर्क को 20 ऑर्गेनाइजेशन से 255 करोड़ की सीड फंडिंग भी मिल चुकी है और इन ऑर्गेनाइजेशंस में HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे प्लेयर्स इन्वॉल्व है। और ONDC ट्रूली वो प्लेटफॉर्म है जो कि इंडियन ई-कॉमर्स मार्केट को $3 बिलियन से $120 बिलियन तक लेके जा सकता है। सो आपका क्या व्यू है ONDC नेटवर्क के बारे में? क्या ये फ्लिपकार्ट एंड Amazon जैसे जायंट्स को बीट कर पाएगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड फिजडम के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।